हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका किरदार करियर इंस्टीट्यूट में। और आज आपका साइंस का दूसरा लेक्चर। पिछले कक्षा में हम लोगों ने रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, ये पढ़ चुके हैं। चलिए आज उसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल आती है CO3 और एक क्रिया करके टूटती है तो बनाती है CaO और CO2। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपनी ऐसी एग्जाम्पल है जो एक ही से दो नए पदार्थों का निर्माण करती है। चलिए एक और ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जो दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे है अपना हाइड्रोजन और Cl2 जोड़ को बनाता है 2HCl। ये होता है अपना हाइड्रोजन, ये होती है क्लोरीन, ये होता है हाइड्रोक्लोराइड। H2 और Cl2 ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? 2HCl। H2 अपना हाइड्रोजन होता है, Cl2 अपने क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये होती है अपनी हाइड्रोजन क्लोराइड। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये अपनी एंजाइटी की एग्जाम्पल है। और कुछ एग्जाम्पल जैसे होते हैं, जैसे बता रहे हैं आप अपने आसपास के जितने एरिया पड़ते हैं उस एरिया में आप देख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि दूध का फट जाना, ये भी एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। और देखे होंगे लोहे में जंग लगना, ये भी एक रासायनिक अपक्रिया है। अपनी एक एग्जाम्पल आती है अंगूर का किण्वन। अंगूर का किण्वन हो जाता है, जिससे अंगूर में किण्वन जो होती है वो भी अपनी रासायनिक अपक्रिया आती है। एक और होती है हमारे शरीर में जो भोजन होता है वो पच जाना, ये भी एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। फिर से एक बात तुम लोग मन में डाउट चल रही होगी उसी टाइम से, चलो उसको क्लियर करते हैं। एक चीज आती होगी, जब सर आप बताए थे कि रासायनिक अपक्रिया जो होती है दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो फिर से ये जो लोहे में जंग लगना, चाहे भोजन का पच जाना या अंगूर में किण्वन हो जाना, ये सारे कैसे हो जा रहे हैं रासायनिक अपक्रिया? तो इसके लिए एक और है, क्लास 9 में आप लोग पढ़े भी होंगे शायद, कि जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है तो उसकी भौतिक या रासायनिक गुण परिवर्तन होते हैं। तो जब उसके भौतिक या रासायनिक गुण जो परिवर्तन होते हैं, तो इस भौतिक या रासायनिक गुण का परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है, इसको भी रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। यहीं से ये सारे एग्जाम्पल सत्य होते हैं। चलिए एक बात और आती है, रासायनिक अपक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होती है? रासायनिक अपक्रिया के वास्तविक अर्थ क्या होती है? तो आप बहुत बार शायद ही कोई बताया होगा रासायनिक अपक्रिया की वास्तविक अर्थ। वास्तविक अर्थ होती है पदार्थों का रूपांतरण। पदार्थों का क्या होती है? पदार्थों का रूपांतरण। अब पदार्थों का रूपांतरण क्या होती है? जब पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं पदार्थों का रूपांतरण। यही होती है अपनी रासायनिक अपक्रिया की वास्तविक अर्थ। ठीक है।
तो ये जैसे आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए दूध है, एग्जाम्पल में यहाँ पे ले सकते हैं आप, दूध है और उसमें लैक्टिक अम्ल डालते हैं लोग, तो किस में बदल जाती है, दही में बदल जाती है। तो पदार्थों का, तो एक वर्ड आप सुने होंगे लैक्टिक अम्ल, ये हम लोग आगे इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे लोग, ठीक है। अम्ल और क्षार जो अपने चैप्टर आते हैं अगले चैप्टर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो वो वहां पे समझ जाएंगे अच्छे से। यहाँ पे बस इतना सोचिए, दूध से दही में बदल रहा है, वहाँ एक पदार्थ का कौन सी रूपांतरण है, एक रूप से दूसरे रूप में आ रहा है। यही है अपनी रासायनिक अभिक्रिया की वास्तविक अर्थ। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, और बने रहिए हमारे वीडियो में, और सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई टेलीग्राम चैनल का, उससे आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू।